आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम क्या बार बार मोबाइल में से देख के हमें बता रहे हैं। एक्चुअली लॉकडाउन की वजह से ना बुक का शॉर्टेज है मार्केट में और मुझे बुक मिल रही नहीं है, इसी वजह से मुझे आपको फ़ोन में से बताना पड़ रहा है। Okay, the entire staff was roused and made rush in and out, bringing his day bag, his night bag, favorite cushions, toys and rubber ring, breakfast bowl, lunch bowl, supper bowl. Realizing that my car would never hold all the stuff, I started to drive away as I moved off. Mrs. Pomfrey, with a despairing cry, threw an armful of the little coats through the window. I looked in the mirror before I turned the corner of the drive. Everybody was in tears. So ऑथर बोल रहे हैं कि जैसे ही मैं ले जाने लगा ब्लैंकेट में रैप करके ट्रिकी को, तो जो उसका पूरा स्टाफ था, तो वो स्टाफ वाले ना इधर उधर भागने लगे। कोई उसका नाइट बाउल रख रहा था, ब्रेकफास्ट के लिए उसका जो बाउल थे वो लग रहे थे, सफर बाउल रख रहे थे, उसके फेवरेट टॉयज, कुशन, बेड्स रख रहे थे। ओके, अब उतने में ही क्या हुआ, ऑथर को रियलाइज हुआ, हैरियट को रियलाइज हुआ कि मेरी कार में इतना सारा सामान तो आएगा नहीं, इतना ज़्यादा लगेज तो अपने साथ ले जा नहीं सकता हूँ। तो वो क्या करा, वो वहाँ से निकलने लगा। अब जैसे ही वो वहाँ से जा रहा था, तो उतने में ही क्या हुआ, जो मिसेस पॉम्फ्रेरी थी, तो उन्होंने एक कोट लिया, मतलब वो किसका कोट होगा, ट्रिकी का। वो कोट लिया और उसे जो कार की विंडो थी उसमें से अंदर फेंका। अब क्यों अंदर फेंका उसे, क्योंकि वो विंटर टाइम था और वो अगर विंडो के पास बैठा हुआ था तो वहाँ से उसे ठंड लग जाती थी। उसने ठंड से बचाने के लिए एक विंडो में से कोट फेंका। ओके, out on the road, I glanced down at the pathetic little animal gasping on the seat by my side. I patted the head and Tricky made a brave effort to wag his tail. Poor old lady, I said. You haven't kick in you, but think I know I have a cure for you. Okay, रोड पे जाते जाते हैरियट ने वो जो डॉग था उसकी तरफ देखा। ठीक है, उसकी तरफ देखा तो वो क्या कर रहा था, ऐसे मतलब धीमी धीमी सांसें ले रहा था, हल्की हल्की सांसें ले रहा था। उसको ब्रीदिंग में भी प्रॉब्लम हो रही थी, उसमें फैट इतना ज़्यादा हो गया था इस वजह से। तो अब ये देखकर जो हैरियट थे उन्होंने उसके सर पे पैट किया, उसका सर सहलाया। जैसे ही उसने उसका सर सहलाया हैरियट ने, तो उस जो डॉग था, ट्रिकी था, तो उसे उसका जो राइडर थे उनका अफेक्शन समझ में आया और उसने थोड़ी सी एफर्ट करके अपनी टेल हिलाई। और उसके बाद वो उसमें और क्या ऐड करते हैं, वो बोलते हैं कि पुअर ओल्ड लेडी, बेचारा डॉगी, तुम्हारे पास इतनी सी भी ताकत नहीं है, इतनी सी भी एनर्जी नहीं है, बट आई हैव क्योर फॉर यू, मेरे पास तुम्हारे लिए इलाज है। ओके, एट द सर्जरी द हाउसहोल्ड डॉग सर्च्ड राउंड मी. Tricky looked down at the noisy pack with dull eyes, and when put down, lay motionless on the carpet. The other dog, after sniffing round him for a few seconds, decided he was an uninteresting object and ignored him. अब क्या हुआ, यहाँ पे क्या एक वर्ड आ रहा है, सर्जरी। यहाँ पे सर्जरी वर्ड किसके लिए यूज हो रहा है, वेटरनरी हॉस्पिटल के लिए। ओके, ये वर्ड उसके लिए यूज हो रहा है। जैसे वो वहाँ पे पहुंचे, कहाँ पे, हॉस्पिटल में, वहाँ पे उनका स्टाफ होंगे और ऑफ कोर्स वो हॉस्पिटल है तो वहाँ पे बाकी के भी डॉग्स होंगे जो कि हैरियट को जानते थे। तो जैसे ही उन दूसरे डॉग्स ने हैरियट को आते हुए देखा, तो उसके बाद क्या हुआ, सारे डॉग्स ने आकर उन्हें घेर लिया, उसके मतलब उनके आजू बाजू से घेर लिया। अब ट्रिकी लुक डाउन एट द नॉइसी पैक। यहाँ पे देखो नॉइसी पैक, एक वर्ड आ रहा है नॉइसी पैक, इसका मीनिंग होगा अ ग्रुप ऑफ डॉग। नॉइसी पैक का मीनिंग क्या बताया मैंने, अ ग्रुप ऑफ डॉग। ट्रिकी ने भी क्या करा, अपनी डल आई से वहां पे जो ग्रुप खड़ा हुआ था डॉग का उसे देखा। व्हेन पुट डाउन, और जैसे ही ट्रिकी को नीचे उतारे ना, वो क्या हुआ, एक बिना हरकत किए ही कारपेट पे गया और लेट गया। ओके, मतलब मोशनलेस, बिना कि वो इतना ज्यादा टायर्ड हो गया था, इतना मतलब खा के शायद वो थक गया था। इसी वजह से वो क्या हुआ, बीमारी की वजह से वो जाके एक कारपेट पे लेट गया। The other dog, after sniffing around him for a few seconds, जो बाकी के डॉग थे उसने उसको स्निफ किया मतलब उसकी स्मेल ली, उसे सूंघा। देखते हैं ना डॉग्स वगैरह
स्मेल लेते हैं अगर कोई न्यू पर्सन उनके सामने से जाता है या फिर उन्हें कोई न्यू ऑब्जेक्ट मिलता है तो सबसे पहले वो उसको स्नीफ करते हैं। तो डॉग्स ने क्या किया, उसको स्नीफ किया ट्रिकी को, डिसाइडेड और फिर क्या डिसाइड कर लिया अपने में ही कि एक अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है और उसको इग्नोर करके वहां से वो लोग चले गए, क्योंकि वो तो ऐसे ही पड़ा हुआ था, डॉग मतलब डॉग टू डॉग वहाँ पे डॉग नहीं हो रही थी उनकी। तो उसे लगा अब यार मतलब यहाँ पे तो हमें बोर होना है, इससे अच्छा है उसको इग्नोर करो, उसे उसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा, वहां से चले गया। I made up a bed for him in a warm loose box next to the one where the other dog slept. For 2 days, I kept an eye on him, giving him no food but a plenty of water. At the end of the second day, he started to show some interest in his surroundings, and the third day, he began to whimper when he heard the dog in the yard. अब हैरी और क्या बोल रहे हैं कि मैंने ट्रिकी के लिए बेड को रेडी किया। कहाँ पे रेडी किया उन्होंने बेड, जहाँ पे दूसरे डॉगीज का बेड रखे हुए थे ना, वहाँ पे उन्होंने बेड को रेडी किया। ओके, फिर 2 दिन के लिए फॉर 2 days आई केप्ट आईज ऑन हिम। वो क्या बोल रहे हैं, 2 दिन मैंने उसकी बहुत ज्यादा देखभाल करी, मतलब मेरी नजरें उसमें से हट रही नहीं थी, ऐसी वाली देखभाल कर रहे थे वो उनकी। गिविंग हिम नो फूड, और क्या कर रहे बेचारे को खाना नहीं दे रहे थे, बस पानी पे ही उसका मतलब सर्वाइवल कर रहे थे। क्यों नहीं दे रहे थे, क्योंकि जो भी मतलब उसने पहले खाया होगा तो उसे डाइजेस्ट हुआ नहीं था करके वो वोमिट कर रहा था, हमने देखी ना पहले वो वोमिट कर रहा था, तो उससे सारी चीजें 2 दिन में डाइजेस्ट हो जाए सही तरीके से, इसी वजह से उन्होंने उसे खाना नहीं दिया था, कुछ भी खाने के लिए नहीं दे रहे थे, बस उसे पानी दे रहे थे। ओके, और फिर 2 दिन कुछ खाएंगे तो थोड़ा बहुत फैट भी लूज हो जाएगा, इसी वजह से। Then at the end of the second day, he started to show some interest in his surrounding. जैसे ही 2 दिन मतलब जैसे ही सेकेंड डे था, 2 दिन के बाद वाला जो दिन था ना, वैसे उसने क्या किया कि अपने मतलब सराउंडिंग में थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाने लगा, मतलब उसमें थोड़ा इंटरेस्ट आने लगा आसपास, उसे शायद थोड़ा बेटर फील हो रहा था, उसकी तबीयत ठीक हो रही थी ना, तो उसे अच्छा लग रहा था, इसी वजह से वो इंटरेस्ट दिखा रहा था। On the third day, he began to whimper when he heard a dog in a yard. थर्ड डे क्या हुआ, मतलब डॉग्स देखे ना कैसे आवाज निकालते हैं डॉग वाली को छोटी छोटी मुंह करके, तो वैसे ही जैसे ही उसने क्या करा, यार्ड में जो दूसरे डॉग्स खेल रहे थे उनकी आवाज उसे आ रही थी, तो वो उनकी देख के वो भी थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की आवाजें निकालने लगा। विम्पर का मीनिंग होता है थोड़ी हल्की हल्की आवाजें निकालना। ओके, देन when I opened the door, Tricky trotted out and was immediately engulfed by Joe, the greyhound and his friends. After rolling him over and thoroughly inspecting him, the dog moved off down the garden. Tricky followed them, rolling slightly with his surplus fat. देखो यहाँ पे क्या है, trotted का मीनिंग बेटा लिख लो, run at the moderate pace with a short step, मतलब थोड़ी सी जगह में चलना, और मतलब शॉर्ट धीमे मतलब थोड़े थोड़े से कदम धीरे चलना। ओके, फिर क्या है सरप्लस का मीनिंग होता है, यहाँ पे कहा है देखो सरप्लस फैट आया है ना, तो सरप्लस का मीनिंग होता है एक्स्ट्रा, उसके पास एक्स्ट्रा फैट था ना करके वो इतना बोलू था। देखते हैं अब क्या हुआ है। When I opened the door, जैसे ही हैरियट ने डोर ओपन किया, then जैसे ही हैरियट ने डोर ओपन किया तो क्या हुआ यहाँ पे, हाँ घूम जाता है फोन में से, दिखाई नहीं देता है सही से। Tricky trotted out and was immediately engulfed by Joy the greyhound. क्या हुआ, trotted का मीनिंग मैंने आपको क्या बताया था, धीरे चलना, और वहाँ पे एक वर्ड आ रहा है engulfed का मीनिंग आता है सराउंडेड और कवर कंप्लीटली। तो जैसे ही उसने दरवाजा खोला, किसने, हैरियट ने जैसे दरवाजा खोले, तो यहाँ पे क्या है, जो द ग्रेहाउंड, ये ब्रीड का नेम है ग्रेहाउंड, और उसका नाम क्या है उस ब्रीड का, जो। और उसके फ्रेंड ने क्या किए, ट्रिकी को आके वहां पे घेर लिया, मतलब वो अब बाहर निकला तो उसे आकर सबने घेर लिया। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थॉरोली इंस्पेक्टिंग हिम, उसको मतलब थोड़ा सा देखा ऊपर से, फिर उसको इंस्पेक्ट किया कि वो कौन है। The dog moved off down in the garden. जो बाकी के डॉग थे उसको देखने के बाद, उसे जान पहचान करवाने के बाद कहाँ चले गए,
गिरता हुआ मतलब इधर उधर अनस्टेबल की तरह चलता हुआ उसके पास चले गया। कभी वो रोल हो रहा था, कभी गोल गोल घूम रहा था। ऐसी हरकतें करते हुए क्या हुआ, वो बाकी डॉग्स के साथ चले गया गार्डन में। Later that day, I was present at feeding time. I watched while Tristan slopped the food into the bowl. There was the usual headlong rush, followed by the sound of high-speed eating. Every dog knew that if he fell behind the other, he was liable to have some competition for the last part of his meals. Next day क्या हुआ? देखो, I was present at feeding time. हैरी और जब डॉग्स का खाने का टाइम होता है ना, हैरी और वो टाइम वहाँ पे प्रेजेंट थे, वहाँ पे मौजूद थे वो। I watched while Tristan slopped the food into the bowl. Slopped मतलब इतना तेजी से खाना, मतलब इतना तेजी से खाना कि जो बाउल का सामान होता है ना, मतलब जो खाना होता है वो आगे से गिर जाता है। देखिए ना डॉग्स कैसे अपनी टंग से खाते हैं, तो उनकी टंग से खाने की वजह से जो उनका बाउल का सामान, जो भी खाना होता है, सामान होता है उनका, वो क्या होता है, नीचे गिर जाता है, पूरा स्प्लिट आउट हो जाता है ना। तो वो क्या देख रहे थे कि जो ट्रिस्टन था, ये भी एक डॉगी का नाम नेम है, वो क्या कर रहा था, ऐसा खा रहा था कि पूरा खाना वो नीचे गिरा रहा था। There was a usual headlong rush followed by the sound of high speed eating. और वहाँ पे जहाँ पे वो बैठे हुए थे ना, तो उन्हें खाने की, मतलब जो डॉग्स खा रहे थे ना, उनके खाने की आवाज आ रही थी, वो इतने जल्दी जल्दी खा रहे थे। हेडलॉन्ग रश मतलब इनिशियल रश, जो इनिशियली वो लोग खा रहे थे ना वैसा। अब वो क्यों जल्दी जल्दी खा रहे थे, अब तो वो डॉगी, उनमें तो अकल है नहीं, उन लोगों को क्या लग रहा था कि हम एक कॉम्पिटिशन में हैं। अगर से हमारा खाना खत्म हो जाएगा, अगर हमारा खाना जल्दी से खत्म नहीं होगा, तो जो बाकी के डॉग है वो आकर हमारे बाउल से खाने लगेंगे। उन लोग ऐसा सोच रहे थे, इसी वजह से वो जल्दी जल्दी अपना खाना को खा रहे थे। अब देखते हैं क्या हुआ। When they had finished, Tricky took a walk round the shining bowl, licking casually inside one or two of them. Next day, an extra bowl was put out for him, and I was pleased to see him jostling his way towards it. हैरियट क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, when they had finished, जैसे ही वो सारे डॉग्स ने खाना खा लिया। इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि वो टाइम ट्रिकी उनके साथ खाना नहीं खा रहा था, मतलब ट्रिकी तब भी खाना नहीं खा रहा था डे थर्ड में, तो डे थर्ड और फोर्थ में। तो फिर जैसे ही वो लोगों का खाना खत्म हुआ ना, ट्रिकी टुक अ वॉक अराउंड द शाइनिंग बाउल। ट्रिकी वो जो बाउल्स थे, मतलब वो क्या हुआ, शाइनिंग बाउल यहाँ पे क्या रिफर कर रहा है, क्या रिफर कर रहा है कि डॉगी ने जितने सारे डॉग्स थे, तो वहाँ पे उन लोगों ने खाना ऐसा खा लिया है, मतलब वो पूरा चाट के उन लोगों ने वो जो बाउल था उसको पूरा चमका दिए है। हाँ, तो लिखी कैजुअली इनसाइड वन और टू ऑफ देम, क्या करा अब उसके बाद इन लोगों ने कितना चमका दिए थे उसको, फिर ट्रिकी गया उसको फिर से चमकाने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है, ट्रिकी भी मतलब वो जो बाउल्स थे उसे लिक करने लगा, चाटने लगा उसे। ओके, नेक्स्ट डे, अब दूसरे दिन क्या हुआ। An extra bowl was put for him and I was pleased to see him jostling his way towards it. Next day क्या हुआ, अब ट्रिकी के लिए भी ना खाना आने लगा, एक मतलब बाउल ट्रिकी के लिए भी स्पेशली लगने लगा। और I was pleased, वो बहुत ज़्यादा खुश थे, to see jostling his way towards it, मतलब jostling का मतलब होता है to push someone roughly, मतलब वो जॉसल करते हुए जा रहा था, वैसे जितने भी ज़्यादा डॉग थे ना, तो वो डॉग को साइड में करके अपने बाउल के पास जा रहा था खाने के लिए। तो वो देख के हैरियट को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि 3-4 दिन पहले तो वो कुछ खा ही नहीं रहा था ना, वो एकदम क्या बोलना चाहिए, लेटा हुआ था एक डॉल की तरह, नहीं कुछ भी मूवमेंट नहीं कर रहा था। बट अभी वो कितना है, फुल स्पीड से आजू बाजू वालों को धक्का देके वो आगे बढ़ रहा था, तो डॉक्टर तो खुश होना ही है। तो इस वजह से हैरियट भी खुश हो रहे थे उसे देखकर कि वाह इम्प्रूवमेंट आ गई इसमें। ओके, अब क्या है, फ्रॉम देन ऑन हिज प्रोग्रेस वाज रैपिड, ही हैड नो मेडिसिनल ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड, बट ऑल डे ही ran about with the dogs, joining in their friendly scrimmages. He discovered the joy of being bowled over, tramped on and squashed every few minutes. He became an accepted member of the gang, an unlikely silky little object among the shaggy crew.
fighting like a tiger for his share and meal time, and hunting rats in the old hen house at night. He had never had such time in his life. अब उसके बाद क्या हुआ? His progress was rapid. वो बहुत जल्दी improve वो बहुत जल्दी improve कर रहा था अपनी हेल्थ को लेके. हाँ, he had no medicinal treatment of any kind. उसको कोई मेडिसिनल ट्रीटमेंट मिला आप लोगों ने देखे अभी तक? मतलब डॉक्टर आके बेचारे को इंजेक्शन दे रहे हैं, उसको जबरदस्ती दवाइयाँ खिला रहे हैं, ऐसा कुछ हुआ नहीं. तो बस वही बोल रहे हैं हैरियट कि अभी तक मैंने उसे कोई मेडिसिनल ट्रीटमेंट नहीं दिया, बट स्टिल उसकी तबीयत ठीक हो रही थी. बट ऑल डे he ran about with the dogs. और क्या होता है, वो दिन भर क्या करता है, डॉग्स के साथ इधर उधर खेलते रहता है. And he had no medicine. Joining in their friendly scrimmages. Scrimmages का मीनिंग लिखो बेटा, rough और confused struggle. अभी आप लोगों ने स्क्रीमेज वर्ड क्यों यूज किए हैं? Joining in their friendly scrimmage. अब वो वहाँ पे नया था, मतलब उसे हर चीज समझने के लिए बहुत कंफ्यूजन हो रही थी, राइट? तो वो कंफ्यूज होते हुए इधर उधर मतलब स्ट्रगल कर रहा था कि मैं इनके साथ खेलूं, या मतलब होता है ना कि हम इनके साथ खेलें या उनके साथ रहें. जब न्यू कहीं पे जाते हैं क्लास में, अगर आप कभी न्यू जाओगे, कोई न्यू स्टूडेंट्स आएंगे या आप कहीं जाओगे, तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है ना, मैं किसको फ्रेंड बनाऊं, है ना? वैसे उसके साथ हो रहा था कि अब मैं किसके साथ खेलूं, क्या करूं, बट स्टिल वो उन लोगों के साथ खेल रहा था, वो सब चीजें इग्नोर करके. He discovered the joys of being bowled over, tramp on and squashed every few minutes. अब उसे मतलब इतने सारे डॉग्स के बीच में खेलने की आदत नहीं थी, है ना? अब आदत नहीं थी तो वो क्या होगा, सारे डॉग्स, क्योंकि डॉग्स बाकी के जो थे ना उससे बड़े बड़े थे, आपने देखे ना किस अलग अलग ब्रीड्स के वहाँ पे डॉग थे, तो वो कोई मतलब उसको स्क्वैश कर रहा था, वो किसी के पैर में आ रहा था, और ट्रैम्प कोई उसे पैर के नीचे दबा दे रहा था, कोई कुचल दे रहा था, बेचारे के साथ ये सब हो रहा था. ठीक है. He became an expected member of the gang. अब फिर थोड़े टाइम के बाद क्या हुआ, जो बाकी के डॉग्स थे उसने उसको फाइनली अपना गैंग का मेंबर बना लिया, अपने क्रू का पार्ट बना लिया उसे. An unlikely silky little object among the shaggy crew. क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट. आपने देखे ना जो पम्फेरी है, मिसेस पम्फेरी, वो कितना उसकी केयर करती है, कितना उसको उसके लिए अफेक्शन है. तो वो क्या बोल रहे हैं, सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट. जो उसके हेयर्स थे वो एकदम सिल्की थे, और जो बाकी के थे वो शैगी थे, मतलब उनके हेयर्स गंदे थे, शैगी वो लोग दिख रहे थे, तो वो अलग ही उसमें दिख रहा था. अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, देखो, सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट अमंग द शैगी क्रू फाइटिंग लाइक अ टाइगर फॉर हिज शेयर एट अ मील टाइम. वो क्या बोल रहे हैं, वो सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट वो शैगी क्रू के साथ फाइट कर रहा था, एक टाइगर की तरह खाने के लिए. देखो, एक कुत्ता शेर बन गया अपने खाने के लिए. इतने टाइम से खा रहा नहीं था ना बेचारा, तो उसे याद आ रही होगी, इसीलिए उसको बनना पड़ा. वो एक टाइगर की तरह लड़ रहा था. एंड हंटिंग रैट्स इन अ ओल्ड hen house at night. hen house जहाँ पे मुर्गियाँ रहती है, hens जहाँ पे रहती है, उसको hen house बोले हैं. और क्या कर रहा था, वहाँ से चूहों का शिकार कर रहा था, हंट कर रहा था चूहों को, बेचारे रैट्स. He had never had such a time in his life. उसको ऐसा टाइम कभी नहीं मिला उसकी पूरी जिंदगी में. मतलब उसे हर तरह की केयर मिल रही थी, लग्जरी मिल रही थी उसे, लेकिन उसे बाकी के डॉग्स के साथ ऐसा खेलने का टाइम, ऐसा एंजॉयमेंट का टाइम उसे कहीं नहीं मिला. फाइन. All the while, Mrs. Pumfairy hovered anxiously in the background, ringing a dozen times a day for the latest bulletins. I dodged the question about whether his cushions were being turned regularly or his correct coat worn according to the weather, but I was able to tell her that the little fellow was out of danger and convalescing rapidly. अब वो क्या बता रहे हैं, वो पम्फेरी, जो मिसेस पम्फेरी थी, अब उसके हाल बता रहे हैं कि मतलब वो कैसे थी बेचारी, अपने घर में ही इधर उधर घूम रही थी. हॉवर्ड मतलब होता है मूव अराउंड, इधर उधर घूमना, रन हियर एंड देयर. ओके. और फिर उसके साथ क्या हो रहा था, दिन में कई बार
कर ले रही थी वो, लाइक अ डोजन ऑफ टाइम, 1 दर्जन बार कोई कॉल करता है कि हालचाल लेने के लिए, पर वो कर रही थी वो डॉक्टर को कॉल। ठीक है, लेटेस्ट बुलेटिन्स, बुलेटिन्स का मतलब होता है न्यूज़। ओके, जो न्यूज़ होती है ना उसको बोलते हैं बुलेटिन्स। वो मतलब किसका हाल जानने के लिए, ट्रिकी का हाल जानने के लिए, ट्रिकी कैसा है, उसकी हेल्थ क्या है, ये सब सुनने के लिए वो उसे दिन भर में कई बार बेचारे को परेशान करती थी, हैरियट को। I tossed the question about whether his cushion were being turned regularly or his correct coat worn according to the weather. वो क्या बोल रहे हैं, मुझे कई बार उनके क्वेश्चन को इग्नोर करना पड़ता था, अवॉइड करना पड़ता था। डॉज का मीनिंग होता है टू अवॉइड, ठीक है, इग्नोर करना किसी चीज को। और उनके कौन कौन से क्वेश्चन को इग्नोर कर रही थी, ये तुमने उसके क्वेश्चन चेंज किया क्या, वेदर के अकॉर्डिंग उसे सही कोट पहनाया है या नहीं पहनाया है, ये सब आंसर कोई देगा। वो तो एक डॉक्टर थे तो वो भी देने के लिए तैयार नहीं थे, है ना। तो वो उसे इग्नोर कर रहे थे। डॉज का मीनिंग होता है इग्नोर करना। ओके, बट आई वाज एबल टू टेल हर दैट द लिटिल फेलो वाज आउट ऑफ डेंजर एंड कॉन्वलेसिंग रैपिडली। बट वो ये बोल रहे थे कि जो फेलो है, मतलब जो डॉग है, वहाँ पे क्या बोले, लिटिल फेलो। लिटिल फेलो किसे रिफर कर रहा है, ट्रिकी को। जो ट्रिकी है वो अब ठीक है, वो डेंजर से बाहर है, उसका फैट भी कम हो गया है। एंड कॉन्वलेसिंग रैपिडली, और वो अपनी तबीयत में सुधार ला रहा है। कॉन्वलेसिंग का मीनिंग होता है रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस। ओके, देन द वर्ड convalescing seemed to do something to Mrs. Pumphrey. He started to bring round fresh eggs, 2 dozen at a time, to build up Tricky's strength. For a happy period, my partner and I had 2 eggs each for breakfast. But when the bottle of wine began to arrive, the real possibility of the situation began to dawn on the households. ओके, अब जैसे ही मिसेस पॉम्फ्रेरी ने कॉन्वलेसिंग वर्ड सुना कि अब वो रिकवर हो रहा है अपनी इलनेस से, तो उसको मतलब ऐसा बोल रहे हैरियट कि उसे जैसे कुछ हो गया। हाँ, मतलब उसे ऐसा लग रहा था कि अब ये ठीक हो गया, फिर से इसको खिला के फिर से बीमार कर दो, शायद ऐसा कुछ उसके दिमाग में चल रहा होगा। इतने दिन से कुछ खाया नहीं था ना, वो उसकी ओनर थी, बहुत ज़्यादा लव था उसे बहुत ज़्यादा अफेक्शन था, तो इसी वजह से बेचारी सोच रही थी कि जाने दो, बीमार करने के लिए नहीं, बस उसे ऐसा लग रहा था कि वो खिला दे कुछ भी उसे। ओके, तो वो बोल रहे कि कॉन्वलेसिंग वर्ड सुनकर उसे कुछ हो गया। शी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड एग्स 2 dozen एट अ टाइम। वो क्या, एग्स एक बार में 2 दर्जन भिजवाने लगी एक दिन में। यही सब तो खा के उसे समझ में आया उन लोगों को कि ये सब खा के वो बीमार पड़ा है। टू बिल्ड अप ट्रिकी स्ट्रेंथ, वो क्यों भिजवा रही थी कि जो ट्रिकी की स्ट्रेंथ है वो बिल्ड हो जाए। फॉर हैप्पी पीरियड माय पार्टनर एंड आई हैड 2 eggs ईच फॉर ब्रेकफास्ट। अब वो क्या, वो जो एग्स थे तो वो ट्रिकी को देते ही नहीं थे हैरी, और वो और उनके जो पार्टनर्स थे ना, वो 2 eggs ईच टाइम ले लेते थे, ब्रेकफास्ट में, लंच में, ऐसा वो क्या करते थे, खुद ही एग्स खा के खत्म कर देते, वो ट्रिकी तक पहुंचने ही नहीं देते थे। But when the bottle of wine began to arrive, और फिर जब वाइन की बॉटल्स आने लगी, the real possibility for the situation began to dawn on the household. बेटा dawn का मीनिंग होता है well understood, okay, well understood। तो फिर उन्हें पूरी सिचुएशन समझ में आई कि इसको कितनी ज़्यादा चिंता करती है, इसकी कितना ज़्यादा उसकी केयर करती है, और वही सब केयर उसके आंख पे आई थी, आप बोलना चाहिए, वही सब केयर उसको भारी पड़ी थी। It was to enrich Tricky's girl. Lunch became a ceremonial occasion with 2 glasses of wine before and several during meals. वो क्या बोल रहे हैं, जो वाइन उसके लिए लेकर आए थे, तो उन्हें अब ये सब चीजें समझ में आ रही है कि उसके ब्लड में मतलब से वाइन है, मतलब क्या है बोल रहे हैं, इट वॉज इनरिच ट्रिकीज ब्लड, जो कि उसके ब्लड में भरी हुई है और जो उसको इनरिच करती है, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। Lunch became a ceremonial occasion with 2 glasses of wine. उसका मतलब हैरियट के लिए, उसके पार्टनर के लिए, उसके कॉलीग्स के लिए क्या हुआ, जो लंच होता था वहाँ पे एक सेरेमोनियल ओकेजन बन गया, मतलब एक फीस्ट टाइप, वहाँ पे एक फीस्ट टाइप का ना सिचुएशन वहाँ पे क्रिएट हो गया। ओके, मतलब वो लोग 2 glasses वाइन क्या करते थे, पहले पीते, मतलब लंच के पहले लेते थे, फिर उसके बाद मिड में कुछ लेंगे, फिर
ऐसा वैसा, मतलब ऐसे ऐसे वो लोग कर रहे थे। ओके, we could hardly believe it when the brandy came to put a final age on Tricky's constitution. For a few nights, the fine spirit was rolled around in hell the reverently drunk. क्या बोल रहे हैं ये? अब एग्स आ गए 2 दर्जन, वाइन आ गई, अब उसके बाद क्या लाना भिजवाना बचा था मिसेस पिम्फेरी का? ब्रांडी। उन्होंने अब ब्रांडी भी भिजवा दिया उसके लिए। ठीक है, सब डॉग के लिए भिजवा रही है वो। कुछ इंसानों को भी ये चीजें नसीब नहीं होती है, पर वो देखो डॉग को कितना खिला रही है। क्या है? हाँ, अब देखो यहाँ पे क्या है, अ फाइनल एज। फाइनल एज का मीनिंग होता है इम्प्रूव करना। उसने ब्रांडी भिजवाया, मिसेस पम्फेरी ने क्या भिजवाया? ब्रांडी भिजवाया ट्रिकी के लिए, उसके कॉन्स्टिट्यूशन को ठीक करने। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड हिस्ट्री से रिलेट नहीं करेगा, ठीक है, हिस्ट्री में नहीं जाना। कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड होता है फिजिकल कंडीशन। उसकी फिजिकल कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए, सुधारने के लिए उन्होंने क्या भिजवाया? उसके लिए क्या भिजवाया था? ब्रांडी। हाँ, ब्रांडी भिजवाया था। ठीक है, अब वो भी बेचारे डॉगी तक के गई, ट्रिकी तक के वो नहीं गई, तो हैरी और उसके कॉलीग्स, अब वो ब्रांडी भी वही दोनों एंजॉय करने लगे। हैरी और उसके कजिन, मतलब उसके कॉलीग्स क्या कर रहे थे? वो उसको एकदम रिस्पेक्टफुली पी रहे थे। हाँ, रिवरेंटली का मीनिंग होता है रिस्पेक्टफुली। ओके, वो उससे एकदम रिस्पेक्ट के साथ पी रहे थे और उसकी स्मेल ले रहे थे, इनहेल कर रहे थे उसको, ये सब कर रहे थे वो। They were days of deep content, starting well with the extra egg in the morning, improve and sustain by midday wine, and finishing luxurious round the fire with the brandy. वो क्या बोल रहे हैं? वो क्या बताना चाह रहे हैं हैरी और, कि जो हमारा दिन है, वो जो हमारे दिन जा रहे थे ट्रिकी की वजह से, ये बहुत अच्छे चल रहे थे। हमारे दिन ट्रिकी की वजह से काफी अच्छे चल रहे थे। हमें रोज कुछ नया नया खाने के लिए मिल रहा था। ब्रांडी, वाइन, एग्स, मतलब वो यही बता रहे थे कि हमारे दिन बहुत अच्छे चल रहे थे। एक लग्जरियस राउंड एंड द फायर, हाँ वही, मतलब उनके दिन बहुत अच्छे जा रहे थे, वो वही बता रहे थे। किसकी वजह से? ट्रिकी की वजह से। It was a temptation to keep Tricky on the as a permanent guest, but I knew Mrs. Pimferi was suffering, and after the fortnight, felt compelled to phone and tell her that the little dog had recovered and was waiting collection. अब क्या हुआ? It was temptation. Temptation का मीनिंग होता है greed, desire और attraction। कुछ भी बोल सकते हैं वहाँ पे। It was a temptation to keep Tricky on as a permanent guest. अब हैरियट का क्या लग रहा था कि मुझे ट्रिकी की वजह से हम सबको क्या खाना बहुत अच्छा अच्छा मिल रहा है, तो उसे थोड़ा सा ग्रीड हो रहा था कि मतलब उसको डिजायर, ग्रीड नहीं बोलना चाहिए, उसे डिजायर थी और अट्रैक्शन था कि मैं उसे भिजवाता नहीं हूँ और कुछ दिन अपने पास रखता हूँ। पर उसे और क्या लगा? आई न्यू मिसेस पिम्फेरी वाज सफरिंग, पर उसे ये भी पता था जो मिसेस पिम्फेरी थी वो उसके बगैर मतलब बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट थी। ओके, एंड आफ्टर अ फोर्टनाइट, जैसे ही 15 डेज उसके खत्म हुए, फेल्ट कंपेयर टू फोन, उसने क्या किया? फोन किया मिसेस पिम्फेरी को और बोला कि आपका डॉगी ट्रिकी रिकवर हो गया है, उसे यहाँ से लेके चले जाओ। विद इन अ मिनट, जैसे ही उसने सुना, देखो क्या होता है, विद इन अ मिनट about 30 feet of gleaming black metal drew outside the surgery. The chauffeur opened the door, and I could just make out the figure of Mrs. Pimfery almost lost in the interior. Her hands were tightly clasped in front of her. Her lips trembled. Oh, Mr. Harriot, do tell me the truth. Do tell me the truth. Is it really better? अब वो क्या बोल रही है? विद इन अ मिनट, जैसे उसने उसको कॉल किया, हो सकता है कि उसको हॉस्पिटल, वेटरनरी हॉस्पिटल वो थोड़ा करीब में हो, तो वो विद इन अ मिनट वो वहाँ पे ना पहुँच गई। अब वो कैसे, मतलब कार से पहुँची? वो एक कार का हुलिया बयान कर रहे हैं वहाँ पे। कार कैसी है वो बता रहे हैं। कैसी थी? ग्लीमिंग ब्लैक मेटल ड्रू, हाँ, फीट ऑफ ग्लीमिंग ब्लैक मेटल ड्रू अप आउटसाइड द सर्जरी।
हॉस्पिटल के बाहर एक मतलब से फीट कितनी 30 फीट की एक ग्लीमिंग चमकती हुई ब्लैक मेटल की कार आकर खड़ी हुई। हाँ, वो कार को बता रहे कि कार कैसी थी। उनके हॉस्पिटल के सामने 30 फीट की एक चमकती हुई गाड़ी आके खड़ी हुई। द चॉपर ओपन द डोर। चॉपर ड्राइवर को भी चॉपर बोलते हैं। द चॉपर ओपन द डोर। ओके, उसने ड्राइवर ने डोर ओपन किया एंड आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिसेस पिमफेरी ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर। और उन्होंने वो मतलब जो हैरियट थे वो मिसेस पिमफेरी को बस थोड़ा सा देख पाए जो कि कार के अंदर बैठी हुई थी। Her hand were tightly clenched in front of her. उसके हाथ एकदम टाइट बंधे हुए थे सामने, मतलब ऐसे कुछ हाथ नहीं बांध के रखते हैं क्या, अब वो वैसे अपने सामने हाथ बांधकर बैठी हुई थी। Her lips tremble. वो स्टार्ट होने की स्टार्टिंग में होता है ना कि लिप्स थोड़े शिवर करते हैं, कांपते हैं, तो उसके जो लिप्स थे वो ट्रेम्बल कर रहे थे, कांप रहे थे। ओ मिस्टर हैरियट, और उन्होंने क्या बोले, ओ मिस्टर हैरियट, डू टेल मी द ट्रूथ, मुझे आप सच बताओ। इज इट रियली बेटर, क्या वो सच में ठीक है? उसने उससे एक क्वेश्चन किया कि आप मुझे अब सच सच बता दो ये पूरा ठीक हुआ है या नहीं हुआ है। अब हैरियट क्या बोलते हैं, यस ही इज फाइन, देयर इज नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, आई विल गो एंड फेच हिम ब्रिंग हिम, लेकर आना। ओके, वो क्या बोलते हैं, हाँ अब ये ठीक है और अब आपको कार से उतरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप वही आराम से बैठे रहिए और मैं जाता हूँ और उसे मतलब ट्रिकी को वहाँ से अंदर से लेकर आता हूँ। आई वॉक थ्रू द हाउस इनटू द गार्डन, अ मास ऑफ डॉग वाज हर्टलिंग राउंड एंड राउंड एट द लॉन इन देयर मिड्स, ईयर फ्लैपिंग, टेल वेविंग, द लिटिल गोल्डन फिगर ऑफ ट्रिकी। In 2 weeks, he had been transformed into a little, hard-muscled animal. He was keeping up well with the pack, stretching out in great bounds, his chest almost brushing the ground. Okay. अभी वो क्या बोल रहे हैं, I walked through the house into the garden. वो गार्डन से होते हुए अपने मतलब घर में गए, कोई वेटरनरी हॉस्पिटल में गए, सर्जरी में गए। A mass of dogs was hurtling round and lawn. Mass of dog, a group of dog. Okay, mass of dog हम इसको बोल रहे हैं group of dog. वो बता रहे हैं कि वहाँ पे जो बहुत सारे डॉग्स थे तो वो इधर उधर मतलब घूम रहे थे। Hurtling, move forcefully, इधर उधर घूम रहे थे और उसमें से जो ट्रिकी था वो अपने ईयर फ्लैप करके टेल वेव करते हुए घूम रहा था उन लोगों के साथ ही, ठीक है। और इन 2 weeks ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म इनटू लिट। वो क्या बोल रहे हैं कि 2 वीक में वो एकदम फ्लेक्सिबल हो गया था। लिट का मीनिंग होता है फ्लेक्सिबल, ओके। हार्ड मसल एनिमल, मस्कुलर हो गया था, वो बॉडी बना लिया था उसने। ही वॉज कीपिंग अप वेल विद द पैक, स्ट्रेचिंग आउट द ग्रेट बाउंड्स, अपने आप को वो स्ट्रेच करता हुआ, उसका जब वो स्ट्रेच कर रहा था जो उसका चेस्ट था वो ऑलमोस्ट फ्लोर पे टच हो रहा था, कहाँ पे, ग्राउंड, मतलब जमीन के ऊपर टच हो रहा था। आई कैरीड हिम बैक along the passage to the front of the house. The chauffeur was still holding the car door open and when Tricky saw his mistress, he took off from my arms in a tremendous leap and sailed into Mrs. Pimferry's lap. She gave a startled, and then had to defend herself as he swarmed over her, licking her face and barking. क्या हुआ अब? हैरियट ने क्या किया? हैरियट ने जो ट्रिकी था उसको पैसेज से होते हुए घर के बाहर लेके आया, घर के सामने लेके आया। तो चॉपर वॉज स्टिल, बेचारा ड्राइवर, उसको तब तक के दरवाजे बेचारा वो पकड़ के ही था, उसने अपना डोर जो है वो पकड़ के होल्ड करके रखा था, खोल कर रखा था। When Tricky saw his mistress, जैसे ही ट्रिकी ने अपनी ओनर को देखा, he took off from my arms in a tremendous leap,
वो क्या किया, एकदम से मतलब उसके आर्म्स में था, उसकी गोदी में था, उसने वैसे उसे वहां से छलांग लगाई और अपनी मिस्ट्रेस, अपनी ओनर के पास जाके बैठ गया। और वो इतना ज्यादा हैप्पी था, ओके, मतलब वो उसके पास जाके बैठ गया। शी गेव अ स्टार्टलेड ओ, जैसे वो उसके पास गया तो मिसेस पम्पफेरी क्या बोली, ओ, एंड देन हैड डिफेंड हरसेल्फ, और वो अपने आप को डिफेंड करने लगी, बचाने लगी। क्यों, देखते हैं ना डॉग्स अगर बहुत टाइम के बाद अपने ओनर से मिलते हैं तो वो उसे लिक करने लगा, वो उसे बार्क करने लगा, लाइक उसका पूरा फेस को वो लिक कर रहा था, तो वो अपने आप को डिफेंड कर रही थी, ओके। During the excitement, I helped the chauffeur to bring out the beds, toys, cushion, coats, and bowls. Where are the? None of which had been used as the car moved away. Mrs. Pimferry leaned out of the window. Tears shone in her eyes, her lips trembled. यही सब वहाँ पे एक्साइटमेंट चल रही थी ट्री की और उसकी मिस्ट्रेस की। हाँ, तो उतने टाइम में क्या करा हैरियट ने, क्या किया हैरियट ने, जो चॉपर ड्राइवर के साथ मिलकर जितना भी उसका लगेज था ना, जितना भी उन्होंने वहाँ से लेके आए थे, उसे वो वापस गाड़ी में डालने के लिए लेके आए। नन ऑफ व्हिच हैड बीन यूज्ड, और वो क्या बोल रहे हैं, इसमें से उन्होंने एक भी सामान यूज नहीं किए थे। जितना सामान मिसेस पम्पफेरी ने भिजवाया था ना, उसमें से उन्होंने कुछ भी यूज नहीं किए थे, मतलब सारा यूजलेस था उनके लिए। As the car moved away, जैसे ही कार आगे चलने लगी, मिसेस पिम्फेरी leaned out of the window, मिसेस पिम्फेरी ने क्या करा, विंडो से थोड़ा बाहर निकल कर देखा और उनकी आंखों में तब भी आंसू थे और वो उनके जो लिप्स थे वो ट्रेम्बल कर रहे थे, मतलब कांप रहे थे। और उन्होंने क्या बोला, ओ मिस्टर हैरियट, शी क्राइड, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, दिस इज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। वो क्या बोल रहे हैं, उसने क्या बोली, ओ मिसेस हैरियट, वो बहुत ज़्यादा इमोशंस में आ गई थी, इमोशंस उसमें भर गए थे, ओके, दरिया बह रहे थे वहाँ पे इमोशन के साथ। और वो क्या बोलती है कि हाउ कैन आई थैंक यू, मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूँ, दिस इज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, सीरियसली ये एक सर्जरी की जीत है, ओके। सो ये लेसन था आपका द ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। समझ में आया अभी सर्जरी कैसी थी? बस हम यहाँ पे अपने लेसन को एंड करते हैं। बाय बाय गाइस।